मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको मोमिन और काफिर का एक शानदार वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कहीं सुना या देखा होगा। इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, जो भाई जो बहन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला ने सूरे कहफ में असहाबे कहफ के वाक़े के बाद एक और वाक़े का जिक्र फरमाया है। यह वाक़या दो इंसानों के दरमियान मुनाजरे जैसी गुफ्तगू की शक्ल में हुआ है और साथ ही इसका नतीजा और फल भी जिक्र किया गया है, यानी एक तरीक़ाए ज़िंदगी माल के एतबार से कामयाब रहा और दूसरे को नदामत व हसरत का मुँह देखना पड़ा। कुरान ने जिस अंदाज में इस वाक़े का जिक्र किया है, हदीस और सीरत और तारीख़ की किताबों में इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसीलिए उसी की तरफ लौटना चाहिए। तर्जुमा कुछ इस तरह है, और ए पैगंबर, लोगों को एक मिसाल सुना दो। दो आदमी थे, उनमें से एक के लिए हमने अंगूर के 2 बाग मुहैया कर दिए। गिर्द गिर्द गज खजूर के पेड़ों का घेरा था, बीच की ज़मीन में खेती थी। बस ऐसा हुआ है, बाग फलों से लद गए और पैदावार में किसी तरह की भी कमी ना हुई। उनके बीच सिंचाई के लिए एक नदी जारी कर दी थी। नतीजा यह निकला कि वह आदमी दौलतमंद हो गया। तब एक दिन घमंड में आकर अपने दोस्त से, जिसे खुशहालियाँ मैसर ना थी, बातें करते करते बोल उठा, देखो मैं तुमसे ज़्यादा मालदार हूँ और मेरा जत्था भी बड़ा ताकतवर जत्था है। कि ये बातें करते हुए अपने बाग में गया और वह अपने हाथों अपना नुकसान कर रहा था। उसने कहा, मैं नहीं समझता कि ऐसा शादाब बाग कभी वीरान हो सकता है। मुझे उम्मीद नहीं है कि क़यामत की घड़ी बर्पा होगी, और अगर ऐसा हुआ भी कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया गया तो मेरे लिए एक कटका होगा। मुझे ज़रूर वहाँ भी इससे बेहतर ठिकाना मिलेगा। यह सुनकर उसके दोस्त ने कहा, और आपस में बातचीत का सिलसिला जारी था, क्या तुम उस हस्ती का इनकार करते हो जिसने तुम्हें पहले मिट्टी से और फिर नुत्फ़े से पैदा किया और फिर आदमी बनाकर सामने ला दिया? लेकिन मैं तो यकीन रखता हूँ कि वही अल्लाह मेरा परवरदिगार है, और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं करता। और फिर जब तुम अपने बाग में आए और उसकी शादाबियाँ देखी तो क्यों तुमने ये ना कहा कि वही होता है जो अल्लाह चाहता है, उसकी मदद के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। और यह जो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मैं तुमसे माल और दौलत कमतर रखता हूँ, तो उस पर घमंड न कर। क्या अजब है, मेरा परवरदिगार मुझे तुम्हारे इस बाग से भी बेहतर बाग यानी जन्नत दे दे, और तुम्हारे बाग पर आसमान से ऐसी अंदाज़ा की हुई बात उतार दे कि वह चटियल मैदान होकर रह जाए, या फिर बर्बादी की कोई और शक्ल निकल आए, जैसी उनकी नहर का पानी बिल्कुल नीचे उतर जाए और तुम किसी तरह भी उस तक ना पहुंच सको। और फिर देखो, ऐसा ही हुआ कि उसकी दौलत बर्बादी के घेरे में आ गई। वह हाथ मलमल कर अफसोस करने लगा कि इन बागों की दुरुस्तगी पर मैंने क्या कुछ खर्च किया था, वह सब बर्बाद हो गया। और बागों का हाल ये हुआ कि टहनियाँ गिर के ज़मीन के बराबर हो गई। अब वह कहता है, एक काश मैं परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न करता, और देखो कोई जत्था कि अल्लाह के सिवा उसकी मदद करता, और न खुद उसने यह ताकत पाई कि बर्बादी से जीत सकता। यहाँ से मालूम हो गया कि हकीकत से सारा इख्तियार अल्लाह ही के लिए है। वही है जो बेहतर सवाब देने वाला है और उसी के साथ बेहतर अंजाम है। वाक़े की तशरीह कुछ इस तरह बयान की गई है कि इन आयतों से पहले ये जिक्र हो रहा है कि जो लोग इनकारी हैं उनके लिए जहन्नुम की आग है, और जो ईमान वाले हैं उनके लिए हर किस्म की खुशैशियाँ हैं, और जो हमेशा बाग यानी जन्नत है। इसके बाद बहस में आई आयत में यह कहा जा सकता है कि जो इनकारी है उनके लिए सिर्फ आखिरत ही की महरूमियाँ नहीं हैं, बल्कि वे इस दुनिया में भी बहुत जल्द नाकामियों और बदबख्ती
बस्तियों से दो चार होने वाले हैं। उनका ये घमंड है कि उनको हर किस्म का आराम और खुशैशी हासिल है और वे माल व दौलत के मालिक हैं और उनका जत्था भी बहुत ताकतवर है, बहुत जल्द खाक में मिल जाने वाला है। और ईमान वाले अपनी मौजूदा तंगहाली पर बददिल ना हो कि वह वक्त आ पहुंचा कि उनकी ये बेचारगी और बेबसी हर किस्म की इज्जत और ताकत से बदल जाएगी। साथ ही यह कि दुनिया की खुशैशी भी चलती फिरती छाँव है, उस पर भरोसा बेकार है। वह जब मिटने पर आती है तो लम्हों की भी देर नहीं लगती और दुनिया की कोई भी ताकत उसको बचा नहीं सकती। अजब नादान है जिनको है उज़्बे ताजे सुल्तानी, फलक वाले हुमा को पल में सौंपे हैं मगरस रानी। बहरहाल ये वाक़या हो या मिसाल, याद दहानी कराने और डराने के जिस मकसद की खातिर बयान की गई है, उसे देखते हुए मक्का के मुशरिकों और मुसलमानों के आपस में मुकाबले का बड़ा ही जामे और हर पहलू से मुकम्मल नशा है और मुसलमान के हक़ में नासाज़गार हालात के वक्त उनकी कामयाबी या मुशरिकों की नाकामी के उस अंजाम की खबर दी है जो कुछ दिनों बाद होने वाला था। इसका नतीजा कुछ इस तरह बयान किया गया है। सईद वे है जो अंजाम से पहले अंजाम की हकीकत का और ले और अंजाम ये हो कि अब्दी व सरमदी सआदत पाए, और शकी बदबख्त वे है जो अंजाम पर गौर किए बगैर एक तो घमंड और गुरूर जाहिर करे और इस बुरे अंजाम को देखने के बाद नदामत, शर्मिंदगी और हसरत का इजहार करे और यह नदामत व हसरत उस वक्त कुछ काम न आए। चुनाचे इस वाक़या मिसाल में भी इनकार करने वालों को वही शिकावत पेश आई और यही बुरी अंजाम फ़िरौन को भी देखना पड़ा कि वक्त गुजरने पर उसने वही कहा कि अगर अज़ाब को देखने से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहत मान लेता तो इस दर्दनाक अज़ाब की भेंट न चढ़ता। आपको ये वाक़या कैसा लगा?